का कमेंट ये इसलिए होता है ताकि मतलब मैं हर्ट हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ और वो सुंदर कोई हो बात नहीं गई, है। कि मैं और प्रिंस हमेशा एक टीम में हो जाते हैं। और सचिन तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, बहन नहीं मानता, क्योंकि तुम काली हो। और वो नेहा दीदी को अपना बहन मानता है और उनको प्यार करता है और ताशी के लिए गिफ्ट भिजवाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत लग है। रहा है मोटू पतलू बैठे हैं। कौन पतलू है कौन मोटू है? आप पतलू हैं, हम मोटे लग रहे हैं। हम पतलू हैं। सो गाइज, ये व्लॉग हम लोग शेयर तो करना चाहते नहीं थे बट कर रहे हैं बिकॉज कभी कभी चुप रहना ना बहुत हानिकारक हो जाता है। एंड मोर ओवर तब खास करके आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से या फिर जिस चीज़ से भी कि किस रिलेटेड है। कुछ लोग कमेंट करे जा रहे हैं अंधाधुंध, मतलब जो मन करे वो कर दे रहे हैं। तो कुछ कुछ कमेंट के स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास जो आए हुए हैं मेरे व्यूअर्स के थ्रू, मेरे सब्सक्राइबर्स के थ्रू, जो चाहते हैं कि मैं इस पॉइंट पे बोलूं। और कुछ कुछ कमेंट हमें इतना मतलब इफेक्ट कर जाते हैं ना कि तो लड्डू के पापा ने भी बोला कि यार सुची, क्योंकि हम लोग कितना कमेंट डिलीट करें। मैं सच बोलूँ, मैं उतने कमेंट्स नहीं देखती हूँ। और कल तो मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब आज सुबह इतनी हंसी आई कुछ कुछ कमेंट्स पे जो कि इतना बिलो बेल्ट जा करके हिट करते हैं। मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है रिलेटेड मेरी फेक आईडी है। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको लगता है कि मतलब मैं एक अकेली 5 आईडी 10 आईडी को हैंडल करूँगी कभी? आप फेक आईडी क्यों रखना है, किसके लिए? मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं डायरेक्टली फेस पे बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर नहीं बोलती ना, स्वीट रहती, तो आप लोग कभी बोलते ही नहीं कि यार ये इतना एटीट्यूड वाली है या ये ऐसी है, मुंह फट है, ये वो। क्योंकि मैं बोल देती हूँ इसलिए आप लोगों को लगता है। तो इसके लिए मुझको फेक आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वट एवर आई एम ऑन द फेस, चाहे वो बुरा लगे अच्छा लगे जो भी लगे। और पता नहीं कौन कौन से नाम से फेस आईडी है। पहले कोई कमेंट कर रहा था कि नीलम ओझा मेरी आईडी थी, पकड़ी गई तो चेंज कर दी। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं, मेरे भैया या मेरा भाई छोटा वाला या जितने भी क्रिएटर्स हैं, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन फेक आईडी है कौन नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग किसी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि डिफेमिंग कोई नहीं कर सकता आर्टिकल के हिसाब से, हमारे इंडियन आर्टिकल के हिसाब से, तो वो निकल सकता है। फेक आईडी बनाना क्यों है, किस लिए, किसके लिए? किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के बारे में कमेंट लिखने के लिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। और हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी की मतलब कि मैं आपको ये भी बताऊं कुछ भी कि बोल मेरी सकते हैं हम आईडी लोग। है, ऑल्टरनेट हमारी एक आईडी है जो कि ऑफिशियल है वो। ऑफिशियल आईडी भी है, एक सुची शॉर्ट्स के नाम से मेरी आईडी है। लेकिन आप मानो ना मानो, मेरा चैनल मोनेटाइज होते होते रह गया है बिकॉज मैं उस पर डाल ही नहीं पाती हूँ अपने पोस्ट। मेरे फेसबुक का एक ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल है ना, हाँ। suchipradeep.official के नाम से, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बट हमारे पास उतना नहीं हो पा रहा है कि उस आईडी पे हम लोग पोस्ट कर पाए। और आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि कितने कितने दिन बाद आता है, क्योंकि उसके कंटेंट्स थोड़े अलग होते हैं। एंड मेरे पास फ्रैंकली बोलूँ उतने टाइम होता ही नहीं है कि मैं फेसबुक की 3 आईडी को कंटेंट मतलब कर पाऊँ। क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ कि आप 1-2 शॉर्ट्स मेरे डाल दो, क्योंकि मुझे सिंगल हैंडेड हैंडल करना है। ये कभी डालते हैं 2-4 दिन बाद तो डाल देते हैं, अदरवाइज नहीं डाल पाते हैं। तो मेरी आईडी खुद की जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही है। मैं फेक आईडी, आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं, मैं तो व्लॉग्स भी बहुत रेयर देखती हूँ, जब कुछ ऐसा कुछ होता है तब देखती हूँ। अदरवाइज व्लॉग्स देखना, फिर उसके कमेंट्स रीड करना एंड उसके बीच में जा कर के रिप्लाई करना कमेंट्स का, मैं कोशिश करती हूँ मेरे ही जितने कमेंट्स हो मैं रिप्लाई कर दूँ। या फिर जो रिक्वेस्ट मुझे पेंडिंग आई है मेरे व्यूअर्स की तरफ से, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि दी रिप्लाई करे या बात हो, तो मैं उनसे बात करती हूँ। इंस्टाग्राम के मैं सेंड रिक्वेस्ट में जाके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बात करती हूँ। अदरवाइज मेरे पास इतना समय नहीं है अपना व्यर्थ करने के लिए कि मैं फेक आईडी क्रिएट करूँ क्या 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 क्या, मतलब 4-5। और हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन लोगों को बोला जा रहा है कि मेरी फेक आईडी है, तो प्लीज़ आप लोग खुद ही, अब आप लोग बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं ही खुद बोल रही हूँ, तो आप लोग खुद ही क्लियर कर लो यार कि आप लोग मेरी फेक आईडी नहीं हो। पता नहीं कोई स्टोरीज नाम से है एंड देन शिल्पा जी के नाम से है कोई,
और अरे ये सब कुछ भी सुनो ना, पीपी मेरी फर्स्ट डे से सब्सक्राइबर है एंड वो मेरी सब्सक्राइबर नहीं थी पहले, वो मेरे भैया भाभी की थी। और पीपी से हम लोग इंटरनली भी बहुत कनेक्टेड है ना। पीपी वैसे इंसान है जो मेरे अगर 300 भी व्यूज़ गए हैं ना, उस टाइम से लेके अगर 30,000 जा रहे हैं तब भी वो मेरे साथ हैं। कुछ हैं ऐसे हमारे व्यूअर्स, तो उनके लिए तहे दिल से थैंक यू। बाकी आप इनको फेक बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। ये बोलते हैं कि पीपी से मैं तारीफ़ कराती हूँ, वो मेरी ही आईडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमें कुछ कमेंट्स आए हैं तो उसको मैं रीड करती हूँ एंड आगे का जवाब जो है तो उसके लिए मैं खोली हूँ इंस्टाग्राम में जा करके मुझे आया है मैसेज। ये जो आया है वो मेरे भैया भाभी के, मैं यहाँ नाम नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे मेरे भैया भाभी का एक चैनल है, उसी चैनल पे आया है कमेंट मेरे लिए। हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। पूजा को इतना अच्छा मत समझिए, वो फेक आईडी से मनीषा को बहुत बुरा बोलती है। प्रिंस से भी ज़्यादा तेज है पूजा। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं मानती हूँ कि मैं प्रिंस से तेज हूँ, लेकिन तेज होना भी चाहिए। लेकिन इतनी डम्ब नहीं हूँ, इतना मतलब संस्कार मतलब गिरा इतनी नहीं है। नहीं संस्कार क्या, इतनी भोंदू नहीं हूँ कि मैं फेक आईडी क्रिएट करूँगी। मैं इतनी तेज हूँ कि मैं अपनी आईडी से खुद बोल सकती हूँ जो मुझे बोलना है। एंड आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जो कंट्रोवर्सी जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे मेरी भाभी के थ्रू ही पता चली है। क्योंकि जब चीज़ें हो रही थी तो भाभी ही टेंशन में थी, तो मेरे से बात हुई। एंड विथ ऑल रिस्पेक्ट मैं सबकी सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि भैया भाभी जो भी हैं अपने जगह पे सही है, प्रिंस जो है वो अपने जगह पे सही है। बाकी मैं वहाँ पे थी नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। जो हैं सारे मेरे हैं, मतलब हमारे और ही हर हैं। फैमिली में अप एंड तो डाउन होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड एट द लिटरली एंड। मैं बोलूँ उतना अप एंड डाउन हुआ भी नहीं है जितना लोग दिखा रहे क्रिएट हैं। हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो मेरी भाभी से बात हुई थी एनिवर्सरी के पहले, एनिवर्सरी के दिन, एनिवर्सरी के सुबह मेरी बात हुई थी, फिर दिन में भैया से भी बात हुई और स्टेटस वगैरह सब लगाया। एंड हाँ, हमेशा लगाया है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी उनके बर्थडे पे विश नहीं की या कुछ। और मेरे भी बर्थडे पे भाभी 12 बजे रात में विश करती है, एनिवर्सरी पे भी विश किया था, तो डेफिनेटली हम भी करेंगे ही। एंड हाँ, कभी दिमाग से उतर जाता है तो वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी जिस टाइम नहीं हुआ है। एंड मुझे फेक आईडी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी नौबत नहीं बिगड़ी है। नेक्स्ट ये कोई अंकु जी ही हैं जो कमेंट कर रही हैं। नेक्स्ट आया है रागनी पटेल, शिल्पा त्रिपाठी पूजा की फेक आईडी है। रागनी जी जो है वो मेरे को भाभी बोलती है, मुझे नहीं पता किस सेंस से, बट इनको भैया मेरे को भाभी बोलती है और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं खुद को भाभी बोलूँ। कमेंट की हैं, इतनी बुरी तरह से बोली हैं प्रिंसेस सुच्ची की बेटी है और भाई सबको पता है, पर वो इतनी गंदी तरह बोली है अपने वीडियो में, बहुत घटिया है। सुच्ची सबसे घटिया है, मनीषा से बहुत जलती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाई हूँ जिसमें मैंने बता रहा बोला हूँ है कि वो मेरी बेटी जो है सबकी बेटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन भैया हो गए, भाभी हो गई, सबकी बेटी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जलने की बात ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को बता दूं कि आप लोग किसी से जलना है हमें नहीं, मतलब ये लोग कमेंट ये करते हैं कि जैसे कि प्रिंसेस सुंदर है और मैं सुंदर नहीं ऐसा हूँ। कुछ इन नहीं लोग को है, ऐसा लगता है, वैसे मेरे को नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है हमारे। नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिंसेस जो है मेरे पे नहीं गई है तो वो मेरी बेटी नहीं है, अरे वो भाभी पे गई है तो भाभी की खानदान में बेटी है। किसी पे भी चले जाते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ठीक है, मामा मामी पे इंटेंशनली जाते हैं, ये भैया कमेंट भाभी पे आता जाते है हैं, मुझे। किसी पे भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग भी, आप लोग का शक्ल आपके मामा से मिलता होगा, मामी से मिलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा से मिलता होगा, तो इसका थोड़ी तो नहीं, ये मिलना तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का कमेंट ये इसलिए होता है ताकि मतलब मैं हर्ट हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ और वो सुंदर कोई हो गई। बात नहीं है। जिस सुंदर जो दिन पैदा हुई थी ना, उसी दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी पहले मैं आपके वजह से सुनती थी ये टॉन्ट कि माँ इतनी सुंदर है, बेटी सुंदर नहीं है, और अब मैं इसके वजह से सुनूंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि मेरी बेटी जैसी भी है, मतलब अगर मेरी तरह नहीं है तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ, और अगर मेरी तरह है तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि भाई किसी ना किसी पे जाएगी और
मनीषा भाभी के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है ना, मैं लिटरली चाहती थी जब मेरा बेबी हो तो मैं सबसे पहले उनको दूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग उस टाइम मेरे पास नहीं थे। हाँ, ये बात बात बोली मैं थी बहुत कि पहले बोली थी जब मैं कंसीव की थी कि मेरा बेटा बेटी जो भी होगा ना, क्योंकि मैं इंटरनली मतलब थोड़ा सा भाभी के लिए वो और एक बात मेरे को हमारे होता लिए है। मम्मी पापा जो भी है बढ़िया, मतलब कि मम्मी पापा भाई मतलब भैया भाभी प्रिंस रंजना जितने लोग भी हैं ना, सारे लोग इक्वल है हमारे लिए, कोई मतलब कि ये नहीं है। सबसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, अच्छा होना भी चाहिए। हम लोग अकेले हैं, छोटे हैं क्या, छोटे क्या मतलब कि एक हम ही लोग तो हैं, और ये हमारा और खून ना का रिश्ता पता है। नहीं मतलब कमेंट जैसे आते हैं, चलो मैं उनके ही थ्रू रिप्लाई कर देती हूँ, वरना बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बोले जा रही हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और प्रिंस हमेशा एक टीम में हो जाते हैं, और पता नहीं मतलब कॉम्प्लेक्शन को लेकर के आप लोग बहुत टारगेट करते हो कि कलुआ कलुट्ठी पता नहीं क्या दोनों को, जिसके लिए हम लोग बहुत बार हंसते भी है, बिकॉज आपको सीरियसली लगता है आप अभी 2-3 साल में आप लोग पहली बार हमसे ऐसे मिले हो जो बोल रहे हैं। हम लोग इतने यूज टू हो चुके हैं ना, एंड यूज लिटरली टू क्यों होना है, किसको बोलना है कलवा अलवा, मैं लिटरली बता रही जो हूँ ना, मैं बोलेगा। अपने आप को बहुत सुंदर समझती हूँ, और मेरा जो फेस कट है या जो चीज़ें भी हैं आपको पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं, बट मैं खुद में बहुत अच्छी लगती हूँ, इनको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे घर वालों को मैं अच्छी लगती हूँ। अगर मेरे घर वाले इतना बोल देते ना कि इसकी जैसी बेटी सबको मिले, मेरे लिए ज़िंदगी भर का वो कमाई है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। एंड अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों की दिक्कत नहीं है, तो लोग भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था इस बात को लेके कि सचिन तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, बहन नहीं मानता, क्योंकि तुम काली हो, और वो नेहा दीदी को अपना बहन मानता है और उनको प्यार करता है और ताशी के लिए गिफ्ट भिजवाता है। तो ऐसा नहीं है, हमें जितने गिफ्ट्स अरे मिलते हैं मैं बता रहा वो हूँ, काफ़ी है। मैं बता रहा हूँ भाई, मानना बहन मानने की बात नहीं है। है ये रिलेशन जो है ना, भगवान खुद बना के भेजे हैं, ठीक है, इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। एक माँ से एक तन से होता है ना, तो ये सब सहोदर बोलते हैं ना एक, तो उसका कोई जोड़ी नहीं है। और रही और बात नेहा दी की, जो रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं ना, ठीक है, उसमें अगर कुछ ना कुछ होगा तभी तो भगवान किस्मत में लिख के भेजेगा, भाई तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, ठीक है। अब बात रही नेहा दी के बारे में, तो उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है। बहन लोग वो बहन जैसी हैं भी, ठीक है, बहुत प्यारी भी है। नेहा दीदी और उनकी बॉन्डिंग मैं टोटली पहले भी बोल चुकी हूँ, उन लोगों के एफर्ट के ऊपर है। मेरे भी ऐसे भाई हैं जो कि हमेशा आपसे भी बात होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, राहुल भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलूँगी, मेरे बहुत गिने चुने भाई हैं, और प्रिंस मेरा भाई है, भैया मेरे भाई हैं, राहुल भैया मेरे भाई हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो हर टाइम खड़े रहते हैं, और नेहा दीदी भी भैया के लिए ऐसी हैं, जो नेहा दी, आनंद दीदी हैं, निशा है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनके लिए जो टाइम देते हैं, तो डेफिनेटली भैया भी उनके लिए टाइम देंगे। और मेरे साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मेरी और भैया की बात नहीं होती है तो भैया मेरे को नहीं मानता या फिर मैं उनको नहीं मानती। भैया ने मेरे को जितना टाइम दिया है वो तो ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, बिकॉज वो सिर्फ 11 महीने का था, 12-13 महीने का, तो मैं पैदा हुई, तो मेरा साथ उसके साथ तब से है। फिजिकली मैं अभी उसके साथ कहीं ना हूँ, लेकिन मेरा जब भी टफ सिचुएशन हो या फिर कभी भी प्रॉब्लम होती है तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे को कुछ फंसता है तो मैं उसको बोलती हूँ, वो हमारी बात होती है। एंड ये चीज़ बचपन से ही बनी हुई आई है। कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुल मिल लेते हैं, भाई के साथ नहीं हो पाता, स्पेशली जब भाई बड़ा हो तो, है ना। जैसे कि ये अपने भाई से जितना प्यार करते हैं ना, दुनिया में किसी से नहीं करते, लेकिन भैया के सामने उतना हम लोग अब जैसे हर बात नहीं बोल सकते। हाँ, चीज़ें हैं कि उनसे बिना पूछे बिना और बोले एक नहीं बात, करते। और आज सुनो ना, मुझे हम लोग की जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, भैया की, पापा की, किसी के भी, हम लोग एक फ़ोन करेंगे। हमें इतना ट्रस्ट है कि वो लोग सोचेंगे भी नहीं, फटाक से आ जाएंगे। मैं अपने एनिवर्सरी पे भैया को बोली थी आने के लिए, और उन लोगों की ट्रस्ट में फ़्लाइट की टिकट्स हो रही थी, लेकिन मैंने खुद फ़ोन करके मना किया, बिकॉज इनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो मैंने बोला नहीं भैया, भाभी आप मत आइएगा। भाभी से मेरी बात हुई थी, हम लोगों का प्लान था, आप लोगों ने सब कुछ कॉल पे देखा है, हम लोग का प्लान था कि कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे, लेकिन फिर ससुराल वाले भी आ गए थे और इनका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो ससुराल वाले मेरे लाइफ टाइम में 1 या 2 बार आ रहे हैं उनको भी मैं नेग्लेक्ट करके अपना पार्टी शार्टी एंजॉय करूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती थी। और एंड मोर ओवर इनको चोट लग गया था, तो
वैसा कुछ इंजॉयमेंट नहीं था। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सुचिता क्यों अपनी एनिवर्सरी यहाँ मना रही है, अपने ससुराल क्यों नहीं मना रही है। ससुराल लोग तो यहीं पे थे ना। ससुराल वाले मेरे खुद यहाँ पे थे और मेरे ससुराल में इस चीज़ का इतना प्रचलन नहीं है कि आप इतना मनाओ, केक कट करो, ये करो वो करो। वो तो जब मैं आई तब धीरे धीरे बच्चों का होता था, बट बड़ों का भी होने लग गया। एंड अब सब लोगों के लिए थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुका है कि घर में सेलिब्रेट करो। ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करके अपनी एनिवर्सरी मनाओ, ये अभी भी प्रचलन नहीं है हमारे घर। यहाँ तक आपने देखा होगा एनिवर्सरी में भैया ने मतलब केक कट किया, सरप्राइज दिया, सब कुछ दिया, बट वो जो एक होता है ना कि लिहाज, तो वो है हमारे घर में। क्या बोलेंगे कि आज हमारी शादी हुई थी, बस आशीर्वाद ले लेते हैं कॉल करके पापा से, चाहे भैया से, भाभी से। बहुत लोग जो है ना मम्मी को कमेंट करते हैं, भला भला बोलते हैं, मम्मी ऐसी है वैसी है। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, ना मम्मी, ना भैया, ना भाभी, ना प्रिंस बाबू, ना रंजना। सबका वे ऑफ थिंकिंग, सबका वे ऑफ लिविंग अलग अलग होता है, जितने लोग होते हैं, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। बड़े हैं भैया तो छोटे से एक्सपेक्टेशन होगी, छोटे हैं प्रिंस बाबू तो बड़े से एक्सपेक्टेशन होगी, मम्मी हैं तो बहू से एक्सपेक्टेशन होगी, बहू लोग हैं तो सास से होगी। ये सब चलता रहता है। ये आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ये कुछ बड़ा बात हुआ नहीं है, हर फैमिली में होता है ये। और सही मायने में तो बात हम लोगों को भी कम्प्लीटली नहीं पता है, जितना आप लोगों के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी हुआ। और मेरे को कमेंट आए थे, आपके प्रिंस भाई भी व्लॉग में नेगेटिविटी फैलाते हैं तब मुंह नहीं खुलता है आपका, इनडायरेक्टली मनीषा और सचिन को टारगेट करते हो। अरे व्यूअर्स को ब्लेम करना बंद करो। तो पहली बात कि आज तक की हिस्ट्री में मैंने भैया और जब भी प्रिंस और भैया की लड़ाई हुई है, मैं कभी उन लोगों के बीच में पड़ के भैया को ब्लेम नहीं की हूँ। जब तक बात मेरी नहीं होती है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि मुझे क्या कैसा फील हो रहा है। हम लोग किसी का बिना जाने हुए सपोर्ट नहीं करते हैं, सबसे पहली बात है। और हमेशा दोनों साइड सुनते हैं। हो सकता है ना तो हम लोग मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, भाई ये गलत है मत क्योंकि मेरा घर है, क्योंकि यार मैं बदनामी होती है हमारी, ठीक है। लोग बोलते हैं यार कैसे लोग हैं कि और आप लोग को क्या लगता है कि जब कुछ होता है तो मेरे को टॉन्ट नहीं मिलता, मेरे को नहीं बोलते हैं लोग, मुझे भी लोगों का सुनना पड़ता है कि यार इनके भाइयों के बीच में से। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा मायके में कभी कुछ हो, मैं हमेशा चाहूँगी कि सब एक साथ रहे और प्यार से रहे, जैसे हमेशा होता है। मेरी फैमिली में ना बहुत जल्दी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी नज़र लगती है, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग खुश होते हैं ना तो लोग मौका ढूंढते हैं कि कुछ तो हो, कुछ तो हो, कुछ तो हो। और जब होता है कि हमेशा माहौल शांत नहीं रह सकता, क्योंकि दुख और सुख साथ में ही आता है, मतलब रहता है। ऐसा नहीं है कि दुख ही पूरी ज़िंदगी रहे और सुख ही पूरी ज़िंदगी रहे, नहीं, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। तो जब प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, बिकॉज सिंस वी आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो जा रहा है चीज़ें। और प्रिंस के व्लॉग में नेगेटिविटी आती है तो मैं प्रिंस को बाकायदा बोल देती हूँ कि बाबू ये सब चीज़ें गलत है। या फिर भैया भाभी से भी बात होती है तो मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी मेरे में भी आता है तो भाभी मेरे को बोल देती है कि पूजा दी ऐसा कुछ है, क्योंकि व्लॉग तो इंटरनली देख ही लेते हैं लोग, खास करके जिसमें थंबनेल या टाइटल भैया भाभी का हो या हमारा हो। तो हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज देते हैं, मैसेज आ जाता है वो, तो हम लोग मतलब देखना पड़ता है, वो व्लॉग देखना पड़ता है। क्योंकि इस बार तो ऐसा ही हुआ था कि हम लोग अपना खाना पीना बना रहे थे और कमेंट्स आए तो हम लोग उठा करके देखे कि भाई ऐसा कुछ है। फिर भाभी ने मेरे को फ़ोन किया, फिर बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है, वो भी पूरा नहीं मुझे पता, मतलब प्लानिंग हो रही है एनिवर्सरी की। तो मैंने बोला कि ओके, नॉर्मली हमारी बात हुई और हमारी बात हमेशा ही होती है, अभी भी होगी। और बहुत सारे लोग, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी बॉन्डिंग भाभी रंजना दोनों से इक्वल है, मेरी मैं पर्सनली बता रही हूँ। ऐसा है ना कि मम्मी को आप प्लीज़ बुरा कमेंट मत कीजिए, वो माँ है, आपकी ही माँ होंगी वो, मतलब वो इंसान तो हर तरफ से फंसेगा। वो मतलब कि इतना इफेक्ट हो रही है ना, हम क्या बताएं। आप लोग कम से कम इतना मतलब कि लिहाज रखिएगा कि जैसे आप लोगों की माँ है वैसे वो हमारी मम्मी है, तो प्लीज़ आप मत कीजिए। क्योंकि वो कुछ भी करे, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, 50% ऐसे हैं जो अपोज करते हैं, क्योंकि सब व्यूअर्स एक जैसे नहीं होते और सारे इंसान भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो अगर वो मान लीजिए इनकेस अगर बेटा बहू के साथ रहना चाहे तो आप लोग बोल देते हो बंदिश में रख रही हैं, अगर नहीं रह पा रही है, नहीं मैच कर पा रहा तो अच्छा इनका पट ही नहीं रहा है किसी से, तो ऐसी चीज़ें हो जा रही है कि यार ना इंसान इधर रह पा रहा है ना उधर रह पा रहा है।
और आप लोगों को पता है कि बहुत कुछ हो जाता है, एक एक कमेंट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मम्मी क्योंकि रीड करती हैं तो उनको और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोग के सामने बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट्स की वजह से बहुत कुछ हो गया है घर में। मालती सिंह चौहान का आप लोग को पता होगा कि कहीं ना कहीं ट्रोलिंग की वजह से सुसाइड और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कि ऐसा करूँगी तो ऐसा क्या होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी मत फैलाइए। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ ऑन टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि सच नहीं छुपता यार, कभी ना कभी तो वो सामने आएगा ही। और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जज कीजिए, अपने तक रखिए, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी, मेरे लिए तो भाई सब लोग बराबर है और सब लोग मेरे को ज़रूरत भी है और मैं हमेशा सबके साथ भी रहूँगी, क्योंकि बस हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। और ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मनीषा भाभी के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग ऐसी है, अगर अच्छी है तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी बॉन्डिंग अच्छी है इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका सब लोगों से प्रॉब्लम ना हो या फिर सबकी बॉन्डिंग अरे मेरे से किसी अच्छी से हो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है। सब कुछ बाकी सारे टाइम पे नहीं इंटरनली होता घर है। पे तो हाँ, सब ठीक ही है। सब ठीक ही है। मतलब अब जो क्रिएट हो रहा है सब सोशल मीडिया पे हो रहा है, और बाकी मैं वहाँ हूँ नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बस अपना पक्ष रखना चाहूँगी। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि मनीषा से तुम जलती हो या फिर तुम्हारी बेटी उसकी जैसे, तो मैं तो खुश होंगी ना कि एटलीस्ट जितना आप लोग मुझे ट्रोल करते हो मेरी बेटी को नहीं करोगे। और जलना किस चीज़ के लिए जलूँगी मैं, मतलब आप अरे वो अपने सोचो। हैं, अपने से कौन जलता है भाई। कर सकती बेवकूफ़ है जो बोलते कि फैमिली में जलन वलन होता है ना, तो लोग बेवकूफ़ है कि ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसी के साथ लाइट पावर कट हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अनुष्का से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट अब मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूँगी बिकॉज वो मेरी बहन है और मेरी जैसी मर्जी मैं उसको रखूँगी, जैसे मैं अपने बच्चे को रखती हूँ मैं वैसे रखूँगी। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप कि सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। एंड बस मैं ये बनाती भी नहीं व्लॉग क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी लोग मुझे घसीट घसीट के इन सब टॉपिक में ला रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में पूरे ऐसे भरते जा रहे हैं। तो हो सकेगा तो अब कमेंट बॉक्स भी शायद मैं ऑफ़ कर दूं बिकॉज मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ें मत क्रिएट कीजिए और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूँ बिकॉज मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो यहीं पे करेंगे व्लॉग को एंड, क्योंकि फ्लैश लाइट जला करके अब व्लॉग बन रहा है। तो आप दिखाइए अपना फेस। बस हो गया। लड्डू के पापा पार्टिसिपेट नहीं करते मेरे व्लॉगिंग में और अच्छा है नहीं करते बिकॉज एक दो दिन आप आए हो ना तो आपको आपके रिलेटेड भी कमेंट आ जाता है। तो मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगी, जितना हो पाए, नहीं हो पाए तो व्लॉग नहीं आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। एंड बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग सब आने वाले हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आप लोग को बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बस बने रहिए चैनल पे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सुच्ची प्रदीप _जायसवाल पे। बाय बाय एवरीवन।